हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 12 हीरोन्स फार्मूला का इंट्रोडक्शन पार्ट हम इस वीडियो में कवर करेंगे। कंप्लीट इंट्रोडक्शन आपको अच्छे से समझना है। पूरे के पूरी कंप्लीट चैप्टर के अंदर जो भी फार्मूला यूज होने वाले हैं, जिस तरीके की भी चीज़ें यूज होंगी वो हम कंप्लीट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आपको ये वीडियो स्किप नहीं करनी है, अच्छे से समझनी है, देन आप एक्सरसाइज करेंगे, आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा। तो मेनली जो हीरोन्स फॉर्मूला है हमारा, हीरोन्स एक मैथमेटिशियन था जिसने एक फॉर्मूला दिया था जो कि एरिया ऑफ ए ट्रायंगल फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। अब हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले होते हैं। अगर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो और मान लिया हमारी तीनों की तीनों साइड्स हमारी ट्रायंगल की डिफरेंट हो, तो हम एरिया किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे वो सीखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, अगर राइट एंगल ट्रायंगल गिवन हो, राइट एंगल ट्रायंगल अगर हमारे पास हो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है। जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो वो होती है हमारी राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसकी नेमिंग कर लेते हैं ए, बी और सी। ठीक है, अब 90 डिग्री ये है, तो जिस पे भी ये 90 डिग्री एंगल बना हुआ है ये होता है हमारा बेस, ये होती है हाइट, और 90 डिग्री के सामने होता है हमारा हाइपोटेन्यूज। ये आपको पता होगा, पाइथागोरस थ्योरम में भी आपने देखा है। तो इस ट्रायंगल का अगर एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कैसे निकलेगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर है। अब यहां पे देखते हैं 1/2 बेस क्या है हमारा, बीसी साइड, तो बीसी मल्टीप्लाई में हाइट क्या है ए बी, तो इंटू में ए बी। इस तरीके से एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट, अगर मान लिया आपको गिवन है इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसके तीनों की तीनों साइड्स क्या होती हैं हमारी इक्वल। ये ए साइड होगी, ये बी साइड होगी, ये सी साइड होगी, ये और ये तीनों साइड्स क्या हैं इक्वल। तो उस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर। अब हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तो कोई भी साइड रख देंगे और √3/4 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल आ जाएगा। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है हमारा हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करते हुए हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करते हैं। मान लिया हमारे पास ट्रायंगल है ए बी सी और तीनों साइड है हमारी अलग अलग। ए बी साइड है हमारी मान लिया स्मॉल ए, बी सी है बी और ए सी है हमारी सी। तो हम एरिया किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, तो इसका हीरोन्स फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होता है एस। एस होता है हमारा सेमी पेरीमीटर। सेमी का मतलब क्या होता है, हाफ। पेरीमीटर का हाफ फाइंड आउट करना होता है सबसे पहले स्टेप में। हीरोन्स फॉर्मूला डिस्कस कर रहे हैं यहां पे, हम वो समझेंगे। एस फाइंड आउट करेंगे सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर किस तरीके से फाइंड आउट होता है, तीनों साइड्स का सम डिवाइडेड बाय 2। तो एस इज इक्वल टू क्या होगा, तीनों साइड्स का सम ए प्लस बी प्लस सी। ऐसे ही तो पेरीमीटर निकलता है, ए पॉइंट से स्टार्ट किया, बी पे पहुंचे, बी से सी, सी से ए, तो तीनों साइड्स का सम कर दिया, डिवाइडेड बाय 2 कर लिया, तो एस निकल जाएगा हमारे पास। उसकी हेल्प से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कैसे फाइंड आउट होगा, √S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। दिस इज द हीरोन्स फॉर्मूला। इसका यूटिलाइज करते हुए हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारी राइट एंगल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इनका भी एरिया इस फॉर्मूले से फाइंड आउट हो सकता है। बट हमें पता है ये थोड़ा सा लेंथी पड़ता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल गिवन हो तो हम डायरेक्ट इससे निकाल लेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो तो इससे निकाल सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर मेंशन है कि हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके ही आपको एरिया निकालना है, तो आपको यही फॉर्मूला यूज करना है, चाहे आपको कैसी भी ट्रायंगल गिवन हो। आई होप आपको समझ में आई बात, किसी भी प्रकार की कोई डाउट नहीं होगा, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो चीज आती है हमारी वो आती है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम किस तरीके से निकलता है, इसका भी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ट्रेपीजियम क्या होता है पहले तो ये पता होना चाहिए।
जिसमें टू साइड्स क्या होती हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, ठीक है, और अपोजिट साइड्स, और जो अपोजिट साइड्स बच गई वो क्या होंगी, नॉन पैरेलल साइड्स। ये बन गया हमारा ट्रेपीजियम। इसकी नेमिंग कर देते हैं ए बी सी और डी। तो ये सी डी जो है ये क्या है, बेस, और यहां से ए से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ए ई, तो ये बन गया 90 डिग्री हाइट। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का 1/2 इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड्स, जो भी पैरेलल साइड्स हैं उन दोनों का सम ए बी प्लस में सी डी, मल्टीप्लाई बाय होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इन दोनों साइड्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस फॉर्मूले के कैसे लिख सकते हैं हम, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है, ए बी प्लस सी डी, तो ए बी प्लस सी डी इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है हमारा ए ई। तो ये फॉर्मूला यूज करके हम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो चीज देखेंगे हम, रूट फाइंड आउट करना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में हमने हीरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे तो रूट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो वो किस तरीके से करते हैं वो देखते हैं एक बार। इजी मेथड से बताऊंगा कैसे हम किसी भी रूट को सोल्व आउट करते हैं। अब देखते हैं किसी भी रूट को किस तरीके से सोल्व आउट करेंगे। अब जैसे मान लिया हीरोन्स फॉर्मूले में एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया हमारा √800, ऐसे आ गया। अब 800 का आप रूट फाइंड आउट करने स्टार्ट करोगे इस तरीके से पेयर बना के, आपने प्रीवियस क्लासेस में सीखा होगा तो टाइम ज़्यादा लग जाता है। बट यहाँ पे हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, 800 के ऐसे फैक्टर फाइंड आउट करो कि जिसमें हमारा कंप्लीट स्क्वायर आ जाए। जैसे मैं कर दूँ 400 × 2। अब मुझे पता है 400 का रूट क्या होता है 20, तो 400 का रूट होके बाहर क्या चला जाएगा 20, अंदर बच जाएगा √2, तो 20 √2 क्या आ गया मेरा आंसर। तो इसके लिए आपको थोड़े से कंप्लीट स्क्वायर याद होने चाहिए अप टू 25। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इस तरीके से 25 का स्क्वायर 625। तो वहां तक अगर आपको कंप्लीट स्क्वायर याद है ना तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप बिल्कुल ईजिली फाइंड आउट कर लोगे। दूसरा मेथड क्या होता है, अब मान लिया एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया √50, इसको सोल्व आउट कैसे करेंगे। अब 50 के रूट कैसे फैक्टर बनाए हम, या तो ऐसे कर लो 25 × 2। अब पता है 25 का रूट क्या होता है 5, तो √2 हमारा अंदर बच गया। और क्या मेथड है, 25 को भी फैक्टर करके लिख लो, 5 × 5 × 2। अब ध्यान ये रखना है रूट अगर हो हमारा तो बाहर पेयर में से एक वैल्यू बाहर जाती है। जैसे 5 × 5 है तो बाहर जाएगी वैल्यू एक सिंगल वैल्यू, एक 5 बाहर चला जाएगा, एक हो जाएगा रूट में कंज्यूम, अंदर क्या बच गया √2। ऐसे भी कर सकते हैं। चलो एक छोटी सी बड़ी कैलकुलेशन ले लेते हैं, मतलब एक छोटी सी बड़ी मतलब एक बड़ी कैलकुलेशन को हम सोल्व आउट करते हैं। यहाँ पे मान लिया किसी ट्रायंगल में आपका आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू √54 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 6, इस तरीके से आ गया कोई, ठीक है। सोल्व आउट करने के बाद इसको कैसे सोल्व आउट करेंगे, कैसे रूट निकालने, देखो 54 को हम फैक्टराइज कर लेते हैं पहले। तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको, 9 × 6 लिख सकता हूं, 9 × 6 = 54। 24 को क्या लिख सकता हूं 4 × 6, 24 को क्या लिख सकता हूं 4 × 6, और ये भी क्या आ गया हमारा 6। बहुत ज़्यादा छोटे फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, ऐसे फैक्टर बनो कि जिससे पेयर बन जाए। अब देखो यहाँ पे हमारा एक तो 6 का पेयर बन गया, एक इस 4 और इस 4 का पेयर बन गया, एक इस 6 का और एक इस 6 का पेयर बन गया, एक अकेला 9 बचा। 9 का रूट हमें पता है कितना होता है 3, मल्टीप्लाई इस 6 और इस 6 के पेयर में से 6 बार आ जाएगा, इस 6 के पेयर में से एक 6 बार आ जाएगा, 4 और 4 के पेयर में से एक 4 बार आ जाएगा। हो गया रूट कंप्लीट सोल्व आउट। मल्टीप्लाई करनी है, 6 × 3 = 18 मल्टीप्लाई 6 × 4 = 24। 18 की और 24 की क्या कर लेंगे हम मल्टीप्लाई, 18 और 24 की हमारी मल्टीप्लाई आ जाएगी 432। 432 बाद में जो भी यूनिट हो एरिया होगा तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर जो भी होगा वो यूज कर लेंगे। आई होप आपको रूट भी सोल्व आउट करना आ गया, क्योंकि इसका कंप्लीट यूटिलाइजेशन इस चैप्टर में होने वाला है, तो आपको रूट अच्छे से पता होना चाहिए। अगर कोई डाउट लगे इस चैप्टर में तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन में कोई डाउट लगे तब भी कमेंट करके बताएं मुझे। अदरवाइज इस चैनल को बहुत सारा शेयर करें, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी सारी
हार्डवर्क करता हूं तो आपका भी एक सपोर्ट तो बनता ही है, छोटा सा, मैं कोई फीस चार्ज नहीं करता आपसे। तो आप कंप्लीटली शेयर कीजिए इस चैनल को 6 क्लास से लेकर 12th क्लास के बच्चों तक। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट फॉर दिस चैनल। थैंक्स।